वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपोजिशन या राइटिंग सेक्शन में फॉर्मल लेटर राइटिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर के यूजेस को देखते हैं। यहाँ पे पहला यूज़ है कंप्लेंट लेटर लिखने का। अगर आपने कोई सामान या कोई सर्विस किसी जगह से ली है, परचेज किया है या कोई सर्विस अवेल किया है, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप कंप्लेंट करके आप उसके बारे में उस सर्विस प्रोवाइडर या उस सामान के सप्लायर को लेटर लिख सकते हैं। दूसरा है जॉब एप्लीकेशन। किसी नौकरी को पाने के लिए आप जो लेटर लिखेंगे वो फॉर्मल लेटर के जरिए लिख सकते हैं। थर्ड है गेटिंग इन्फॉर्मेशन। किसी डिपार्टमेंट से, किसी संस्था से, किसी एजेंसी से, किसी फर्म से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई सूचना लेनी है, तो वो भी आप फॉर्मल लेटर लिख करके ले सकते हैं। फोर्थ है गिविंग इन्फॉर्मेशन टू एडिटर स्पेशली, और ये काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चंस में आता है एग्ज़ाम में, बोर्ड के 10th और 12th दोनों के। तो आप कोई सूचना देना चाहते हैं एडिटर को जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हो, तो उसे आप फॉर्मल लेटर के जरिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है लीव एप्लीकेशन। एज एन एम्प्लॉई, एज अ स्टूडेंट, अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं, लीव लेना चाहते हैं, तो आप इस तरह के फॉर्मल एप्लीकेशन लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर के जरिए। सिक्स्थ है परचेज एप्लीकेशन। आप किसी फर्म से, किसी एजेंसी से, किसी दुकान से, शॉप से आप कोई सामान परचेज करना चाहते हैं अपने घर के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो आप ये परचेज एप्लीकेशन फॉर्मल लेटर के जरिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी राइटिंग सेक्शन का, वो है फॉर्मेट, मीन्स स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका फॉर्मल लेटर का। पहला है योर एड्रेस। आप अपना खुद का एड्रेस लिखेंगे, जहाँ पे आप रहते हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। ध्यान रहे, एक लाइन से ज़्यादा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डेट। डेट का फॉर्मेट बहुत स्पेशली आपको ध्यान रखना है। इस तरह से रहेगा 1 जनवरी 2023 या 2 जनवरी 2023, 3 जनवरी 2023, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर, जिसे वो लेटर मिलेगा, जो ऑफिसर है जो उसे रिसीव करेगा उस लेटर को, उसका पद क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो यहाँ पर बताएंगे। फिर एड्रेस ऑफ ऑफिस, ऑफिसर या ऑफिस, तो जिस जगह पे, जिस ऑफिस में वो लेटर जाएगा, उस जगह का नाम, उस ऑफिस का नाम, उस एजेंसी, उस फर्म का एड्रेस जो है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, विषय। किस विषय में, किस चीज़ के बारे में आप वो लेटर लिख रहे हैं, वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। फिर ध्यान रखें कि बहुत लंबा सब्जेक्ट लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप कोशिश कीजिए कि सिंगल लाइन में वो कंप्लीट हो जाए। फिर है सैल्यूटेशन, ऑनरेबल सर, ऑनरेबल मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, या सिंपली सर या मैडम, आप ऐसा लिख सकते हैं। बॉडी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन में बहुत ही स्टैंडर्ड और ऑफिशियल मैनर में लिखने का तरीका है योर्स सिंसियरली। आप ध्यान रखें, योर्स में एपोस्ट्रोफी एस न लगाएं, क्योंकि प्रोनाउन के साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। सिंपली YOURS लिखें यहाँ पे। फिर आपका सिग्नेचर, योर नेम। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, स्पेशली बॉडी में क्या कंस्ट्रक्शन आएगा कंप्लेंट लेटर के। तो एक एग्जांपल है जो कि आप याद कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं कंप्लेंट लेटर्स लिखने में। तो पहले लिखेंगे योर एड्रेस, फिर एक लाइन का गैप रहेगा, ये स्पेशली ध्यान रखें। फिर लिखेंगे डेट। यहाँ पर डेट वर्ड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप डेट लिखिए। फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, वहाँ पर लिखेंगे डिजिग्नेशन जो है ऑफिसर का, फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल, द पोस्ट मास्टर, द एडिटर। उसके बाद ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है द प्रिंसिपल ऑफ सो एंड सो स्कूल, द एडिटर ऑफ सो एंड सो स्कूल, ऐसा नहीं लिखना है। सिंपली यू जस्ट राइट द एडिटर, द प्रिंसिपल। फिर एड्रेस ऑफ ऑफिस और ऑफिसर, जिस जगह पर वो लेटर जाएगा उसका एड्रेस लिखिए। फिर सब्जेक्ट में लिखेंगे कंप्लेंट अबाउट, जहाँ पर ये रेड रेड डॉट्स लगे हैं वहाँ पर वो जो कंप्लेंट कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में कंप्लेंट है, वो यहाँ पर लिख दीजिए। आपका जो है फॉर्मल लेटर का इतना सेक्शन पूरा हो जाएगा कंप्लेंट लेटर का। फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे, सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इन दैट वे।
फिर लिखेंगे विद ड्यू रिगार्ड्स आई वॉन्ट टू सबमिट माई कंप्लेंट अबाउट. You have purchased one printer, you have purchased a computer and it is not working. So you will write about the product or the service and you give the detail also that what problem you are facing regarding the product or the service. Then you will write because of this problem we are suffering very much. In this regard you are requested to look into the issue and take the necessary actions to correct the problem. And then I shall be highly obliged for your kind initiative. Thanking you. सो ये हो जाएगा योर सिंसियरली, योर सिग्नेचर, योर नेम, और इस तरह से आपका कंप्लेंट लेटर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज जॉब एप्लीकेशन. यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो होगा. योर एड्रेस, वन लाइन गैप, डेट, वन लाइन गैप, डेट वर्ड मेंशन नहीं करना है, सिंपल डेट लिखना है. देन डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर, एड्रेस ऑफ ऑफिसर, देन सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द वैकेंसी ऑफ, for what post you are applying for, teacher, manager, whatever you are applying for, you can write that word here, that post. Then salutation, again the same thing, sir, madam, respected sir, respected madam, honorable sir, honorable madam, whatever you feel correct you can write here. Then you will start the body with the reference to the advertisement in. You will mention here the name of newspaper, magazine, or the source from where you got this information about the post or the vacancy, that you will mention here. For the post of, what is the post, the teacher, the manager, the data entry operator, or whatsoever is given in the question, or whatever is the demand, that you will mention here in these dot lines of red color. I want to apply for the same. Then you will mention I have all the essential qualifications demanded by your prestigious organization. If given chance I shall prove my sincerity and dedication towards my responsibilities. My biodata and credentials are attached herewith for your perusal. यहाँ पर आपने बताया कि अगर मुझे मौका दिया जाए काम करने के लिए तो मैं अच्छे ढंग से मेहनत करके ये काम करूँगा, और मेरा जो बायोडाटा है, क्रेडेंशियल्स है, वो यहाँ पर अटैच है इस लेटर के साथ. आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ माई एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड. थैंकिंग यू. योर सिंसियरली, योर सिग्नेचर, योर नेम. यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको एक बायोडाटा भी बाद में बनाना है. उसमें आप मेंशन करेंगे अपने एसेंशियल डिटेल्स लाइक नेम, date of birth, father's name, qualifications, gender, experiences, everything you will mention in the biodata. Next is getting information. Your address, the same way you will write. One line gap, date, one line gap, designation of officer, address of officer, then one line gap, द सेम थिंग. एप्लीकेशन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, किस चीज़ के बारे में, एडमिशन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे. देन सैल्यूटेशन, एंड देन विद ड्यू रिगार्ड्स आई वांट टू स्टेट दैट आई हैव टू. आपको क्या करना है, किस चीज़ के लिए आप ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो यहाँ मेंशन करेंगे. सो आई वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लेंगे, पॉइंट वाइज मैनर में you will mention here point 1 2 3 4 that these information you want to collect from your kind authority. I shall be highly obliged for your kind action. Thanking you. Yours sincerely, your signature and your name. Then comes very important one, giving information. You will start in the same manner. This is a letter to the editor. Your address, date, the appropriate gaps already you can see here in this slide. आप ऐसा लिख सकते, बनाना पड़ेगा आपको, ये गैप छोड़ना पड़ेगा. द एडिटर, फिर उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द न्यूज़पेपर, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट, सैल्यूटेशन देंगे अप्रोप्रिएटली. फिर लिखेंगे थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस डेली न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग इन द इंफॉर्मेशन अबाउट. तो आप किस चीज़ की सूचना यहाँ पर देना चाहते हैं वो बताएंगे, उससे कौन लोग अफेक्टेड हैं वो बताएंगे. फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, कुछ डाटाज दीजिए, कुछ फैक्ट्स बताइए. तो इस तरह से आपका एक पैराग्राफ यहाँ पर तैयार हो जाएगा. एंड देन यू विल राइट आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड इट अ डिस्टिंक्ट प्लेस इन योर रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर. देन थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर सिग्नेचर, योर नेम. इस द एडिटर के जो डिटेल्ड एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, 4-5 मिनट की होगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा बाद में. उसमें आपको एग्जाम्पल्स थोड़े डिटेल्स में मिल जाएंगे.
Then comes leave application. Sorry. This is the same thing, your address, date, designation of officer, address of officer, then subject will be application for how many days you want to take the leave, that you will mention here. And then after salutation you will write, with due regards I want to state that. Here in the dotted lines you will write what thing is there, what activity is there, or what event is there for which you want to take the leave, किस चीज़ के लिए आप लीव लेना चाहते हैं, that you will mention here. So I would not be able to attend the regular duties, classes, whatsoever, so I want to seek how many days leave, that you will mention here. Leave from your kind authority, I shall be highly obliged for your kindness, thanking you, yours sincerely. नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा एप्लीकेशन है फॉर्मल का, वो है परचेज एप्लीकेशन. सेम थिंग, योर एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर, एड्रेस ऑफ ऑफिसर, देन सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर परचेजिंग. या तो आप बहुत सारे सामान मिक्स परचेज कर रहे हैं तो आप मिक्स्ड आइटम्स लिख सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर सामान, बुक या कंप्यूटर, कुछ भी सामान बल्क में परचेज करना चाहते हैं तो यू विल राइट हियर. आफ्टर सैल्यूटेशन यू विल राइट, आई वांट टू परचेज फॉलोइंग आइटम्स और बुक्स फ्रॉम योर सिंसियर फर्म. अ टेबल यू विल मेक, आप एक टेबल बनाइए, वहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम नेम, क्वांटिटी ऐसा लिखिए. टेबल बना करके जितना भी आपका आता है, फिर लिखेंगे इन दिस कंसर्न यू आर रिक्वेस्टेड टू oblige मी और अस बाय प्रोवाइडिंग द above mentioned things on the reasonable and competitive prices. I shall be highly thankful for your cooperation. तो आप किस चीज़ को परचेज करना चाहते हैं वो आप कम्पिटिटिव प्राइजेस पे, एक अच्छे नेगोशिएबल प्राइजेस पे रिक्वेस्ट कीजिए देने के लिए. एंड देन यू विल राइट योर सिंसियरली, योर सिग्नेचर एंड योर नेम. Thank you very much. If you have any question, you can send me the mail at nityandesh.vns@gmail.com. Thank you very much.